परिषद हुई थी। उस पत्रकार परिषद में शिक्षण विभाग का बहुत सा घोटाला आपने उजागर किया। ये थोड़ा सा इस उजागर में प्रकाश डालना चाहोगे कि कौन से विषय का शिक्षण घोटाला था? शिक्षण विभाग में जो घोटाला के विषय में अपन ने अभी जो 2 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे, जो आप लोगों की सबकी जानकारी में आई, और आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत मैं आभार मानना चाहूँगा कि आप लोगों ने उस मुद्दे को बहुत अच्छे से और मेरे द्वारा बताए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, जिसका मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि न्याय बरोबर मिलेगा पीड़ितों को। और मैं इस पर से आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले शिक्षण घोटाले के ऊपर से पूरे महाराष्ट्र में तो गूंज ही रहा ही है शिक्षण घोटाला, वैसा ही गोंदिया में भी हुआ है, जिसके ऊपर अभी तक नजर नहीं गई किसी की। कारण क्यों नहीं गई? जब तक नजर तब तक नहीं पड़ती जब तक उसका कोई अप्लीकेंट ना आए या कोई उस पर कंप्लेंट न करे या फिर किसी तरह की शिकायत न पहुंचे। ऐसी शिकायत अपने पास पहुंची जिसमें मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा था। पहले मुझे जानकारी लेना था कि क्या है क्या नहीं करके। उस 3 साल के काम में ये हुआ, पता चला कि वाकई में शिक्षण घोटाला हुआ है। जो अप्लीकेंट था उसके अन्याय हुआ है। वहां पे शिक्षण विभाग में, गोंदिया शिक्षण विभाग में एक दलाल है जो बहुत ज्यादा सक्रिय है और जो पहले खुद प्रिंसिपल रह चुका है लाल पहाड़ी की स्कूल में, और उस सोसाइटी के अंतर्गत भी लोग वहीं से उसी से काम करवाते आए, जिसने ऑलरेडी 3-4 लोगों से 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए लेके वहां पे भर्ती करवाता है, जिसको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं रहता, किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ सब फर्जी बनवा लेते हैं लोग। आज तक अपन ने देखे भैया प्रॉपर्टी में दलाल था, शिक्षण में भी दलाली चालू हुई ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षण में भी दलाली चालू होगी। और फेवरेट प्रॉपर्टी में जैसे कोई खरीदता है तो कैसा भाई फलाना रहेगा, उसका फेवरेट दलाल रहता है कि उससे पूछे बिगर वो कोई प्रॉपर्टी लेता नहीं, भले कोई भी दलाल चले जाए उसके पास में, लेकिन बोलता मेरा फेवरेट दलाल है, पहले वो पूरा वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही मैं ओके करूंगा। तेरी दलाली तो लागू है, लेकिन मेरा भी जो दलाल है मैं उससे, तो वैसे ही वहां पे फेवरेट दलाल है धर्मदास हरिनखेड़े, जो इतना फेवरेट है कि उन लोगों को बकायदा 50 एकड़ के 70 एकड़ के आसपास का जो जानकारी है मुझे प्राप्त है, अंदाजी है कि ये उसका एक फार्म हाउस है, वहां पे ले जाता है, बहुत बढ़िया से खाना परोसेगा, जो जो चीज परोस सकता है। आप समझदार हो क्या क्या चीज परोसी जा सकती है, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा ही लगेगा जन पब्लिक के सामने में। ये उनको वहां पे परोसेंगे, सब चीज करके साइन करवाया जाएगा, बकायदा बताते हैं, और वो लोग बड़े बड़े अच्छे साइन करते हैं। एक मोटी रकम दी जाती है कि ये लीजिए, बाकी की रकम खुद रखता है। आटा बाटा तेरा मेरा बाटा, सबने बांटा, किसने काटा किसने नहीं देखा, ये ऐसी किस्सा चलती है इन लोगों की। और इसका जो हिस्सा है ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ रहा है। और गोंदिया में बहुत सी स्कूलों में ऐसे भ्रष्ट और ऐसे अनपढ़े लिखे नॉन मतलब बोले जाएंगे उसको कि जिनको किसी प्रकार का तजुर्बा नहीं है, ऐसे टीचर बहुत की भर्ती है। मैं बार बार आप सभी मीडिया के मार्फत, भैया आपको जो है वो शिक्षण घोटाला है, तो ये किस मैटर में, किस विषय में आपको समझ में आया? कौन सा विषय था, कौन सी स्कूल थी कि आपको समझ में क्या घोटाला हुआ है? गांधी वार्ड में चंद्रभागा भाई चंचलबेन प्राथमिक पटेल शाला है, वहां पे एक छोटी सी स्कूल है। संस्थापक कौन है भैया? वहां के संस्थापक है ज्ञानेश्वर डी उके। संस्था का नाम है ज्ञानेश्वर डी उके शिक्षण संस्था, जिसके अंतर्गत 2 स्कूल चलती है, शास्त्री वार्ड और लाल पहाड़ी। लाल पहाड़ी का दलाल धर्मदास हरिनखेड़े, और शास्त्री वार्ड की जो स्कूल है वहां का एक एप्लीकेंट अपने पास में है। मैं उनका नाम अभी इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप समझ सकते हो किसी का मान सम्मान गरिमा होती है, और एप्लीकेंट का कायदे देखा है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बताया गया है कि आप एप्लीकेंट का नाम हर जगह शो ऑफ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। समय आने पे एप्लीकेंट, जिस समय गोंदिया में एसआईटी टीम आएंगी, वो सब लेके एसआईटी टीम के सामने वो एप्लीकेंट बैठ जाएगा। एक एप्लीकेंट से सब ही मामले उजागर होंगे। शास्त्री वार्ड की जो स्कूल है वहां पे कार्यरत रहते हुए उनका हक ज्ञानेश्वर डी उके के लड़के सुपुत्र सुहास उके को दिया गया है, जो कि बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी तजुर्बे के टीचर बन रहा है। क्या बिना किसी तजुर्बे का टीचर किसी बच्चों से देश का भविष्य उजागर कर पाएगा? अगर ऐसा टीचर उजागर कर सकता है तो मेरे ख्याल से आपके जो असिस्टेंट मित्र है कैमरामैन, क्या नाम है इनका, पटले जी, मेरे ख्याल से पटले जी भी एक टीचर बन सकते हैं। फिर मैं चाहूंगा कि पटले जी आपका कैमरा छोड़ के एक टीचर बन जाए, ताकि कैसा है वो खुद का तो भविष्य सुधार ले, भले ही बच्चे जो आएंगे स्कूल उनका भविष्य मत सुधारे। आपका कहना ऐसा है कि
कोई प्राइवेट में पढ़ सकता है, टीचर बन सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस टेबल से उसके बाद रकम चाहिए। नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, 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 स्किल्स की नहीं, कोई नहीं। जरूरत नहीं। नॉलेज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास बंडल होना चाहिए, और बंडल के साथ में बहुत ही अच्छा सा धर्मदास हरिण खेड़े जैसा दलाल। यानी आज के तारीख में ये कहना है, शिक्षण विभाग में अगर किसी को टीचर लगना है तो एग्जाम तो बात का विषय है, सिर्फ पैसा लगेगा और दलाली लगेगा। पैसा लगेगा और दलाल लगेगा, उस दलाल को पकड़ो। और यहाँ जैसे जो भ्रष्ट अधिकारी महामुनि जैसे और बाकी के जैसे लोग बैठे ऊपर से लेके नीचे तक जो बैठे, उनको पकड़ो और उनको पैसा दो और आप टीचर बन जाओ और सरकारी नौकरी कोई भी ले लो। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे कि नहीं कर रही है? खुद तो पढ़े लिखे है नहीं, बच्चों को भी अनपढ़ ही बना रहे। ये उनको क्यों समझ में आएगा? क्योंकि उनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अनपढ़ ही रहेगा ना, फिर अनपढ़ रहेगा। ये चाहते ही कि अनपढ़ रहे करके, इसलिए ऐसे खुद भर्ती कर रहे हैं। भैया इस विषय में आपने जो शिक्षा अधिकारी महामुनि से आपने चर्चा की? मैंने महामुनि जी से चर्चा किया था, 2024 में भी किया था चर्चा, 2025 में भी चर्चा किया। मैंने सब फाइलें उनको दिखाया। यहाँ पे जो है मेरे पास में जो महामुनि जी ने जो अप्रूवल दिए है, ये फाइल है मेरे पास में, टिप्पणी से साथ में है। ये फाइल के लिए मुझे 1 साल लगा तो निकालने के लिए। आरटीआई में 1 साल लगा। 1 साल के बाद जैसे तैसे मुझे थोड़ा सा अपने तरीके से अपने स्टाइल में मांगना पड़ा, तब कहीं जाके दिया गया। इसमें भी आपको मैं दिखा दूं, छोटा सा एक पॉइंट दिखा दूंगा कि महामुनि जी के पास में जो अप्रूवल के लिए संस्था ने जो भेजी थी, यहां दिया गया। देखिए 1/7/2022 से शुरू कर रहा है वो कौन, सुहास उके, जिसकी मान्यता ली गई है, व्यक्तिगत मान्यता। जो पहले टीचर कहीं नहीं रहा, वो दूसरी जगह जॉब करता था मुंबई में, मुंबई से लाया, घर की संस्था है तो बाप ने ला लिया, बेटा तू संभाल ले। जैसे राजनीति में होता है कि बेटा मेरी सो विरासत तू संभाल ले बेटा, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, वैसा तू संभाल ले। और वो कहीं किसी होटल में, आज भी किसी होटल में जॉब करता है वो, आप चाहो तो पता कर सकते हो। होटल सिटी आर्ट में पिछले 5 से 6 साल से जॉब कर रहा है। वो क्या टीचर पढ़ाएगा, कहाँ का एक्सपीरियंस रहेगा उसको? होटल के बारे में पूछ लो, पर अच्छे से एक्सपीरियंस दे देगा वो कि भाई ये चीजें करके। ये देखिए 16/7/2022 से लेके 15/7/2025 तक का ये अप्रूवल दिया गया, ठीक है, पहला ये मान्यता है। अब इसमें आप देखिए दोनों डेट याद रखिए, 16/7/2022 और 15/7/2025। ये संस्था ने भेजी थी प्रस्ताव, लेकिन उसके पहले का प्रस्ताव गया था डॉक्टर महेंद्र गजबी जी के पहले। क्या गया था? ये देखिए 1/7/2023 से लेके 30/7/2026, मतलब एक ही व्यक्ति को 2 बार प्रपोजल बना के संस्था ने दे दी। आप इसमें से जो मान्यता बन जाए, मतलब बैक डेट का ही दिखाया जा रहा है। ये 16/7, ये 22 का और ये 23 का। तो सच कौन सा इसमें से बताइए? इसका मतलब बैक डेट में घर में बैठे बैठे तैयार किया गया कागज है, और जिसको बिना वेरिफिकेशन किए महामुनि जी ने साइन कर दिए। अच्छा, महामुनि जी साहब को वेरिफिकेशन करवाना था? वेरिफिकेशन करना चाहिए था। आपके पास आई है फाइल, ये फाइल तो उन्हीं के पास में थी। क्यों नहीं किया गया वेरिफिकेशन? सिर्फ रुपए का बंडल लेके देख लिया तो हो गया। क्यों? ये आप लोग क्या शिक्षक पैदा कर रहे हो? मैं बोलता हूं आपको जिम्मेदार पद पे रखा गया है, तो कैसे आप सीधा बस लाओ, पैसे दो और तैयार कर लो? अरे ऐसे लोगों को सबसे पहले भगाओ। ऐसे लोगों को भगाने के साथ साथ दंडित भी करना चाहिए। मैं शासन प्रशासन से और माननीय श्री विधायक महोदय आमदार विनोद अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा, अभी संसद विधानसभा सत्र चालू है, वहां पे ये मुद्दा उठाओ और ऐसे भ्रष्ट लोगों को घर बिठा लो। ट्रांसफर नहीं होना, घर बिठा लो, इनकी पेंशन खा जाओ। और जो सरकार का चूना लगा रहे, जो सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का हमारे टैक्स से, आपके टैक्स से, आम जनता के टैक्स से लोग चूना लगा रहे, अपना घर भर रहे हैं, रुपयों के बंडल लेके जा रहे हैं, इन सबको सबसे पहले पनिशमेंट दो। जो दलाल जैसे लोग हैं ना, धर्मदास हरिणकर जैसे लोग, इनकी पेंशन बंद कराओ। वहां पे उसी स्कूल में आपका वो है शास्त्री वार्ड की स्कूल में है प्रिंसिपल पुष्पा डी मालाधरी, उनकी साइन है दोनों में। अरे आप प्रिंसिपल हो, मतलब पूरे स्कूल को चलाने वाली, मतलब सबसे ज्यादा आपको भी समझदारी है। उन्होंने भी साइन कर दी और लिखित में दे दिए कि हमारी संस्था पे किसी प्रकार का केस नहीं है, सब चीज वेरिफिकेशन कर लिए गए। क्या वेरिफिकेशन किया आपने? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बगैर। मतलब जो खुद ही अनपढ़ है, डिग्री फर्जी लेके बैठे, इसका मतलब आप टीचर भी भर्ती कर, और जो वहां पे जो लायबल है, जो काबिल है, मतलब उसको दबा रहे। जिसने पास किया वो भी मेरे ख्याल से अनपढ़ ही रहा होगा।
मिल गया होगा आरक्षण का फायदा। वो फाइल जब उतनी बड़ी वो पास कर दिया उसने। आने वाले दिनों में अगर आपको इस शिक्षण घोटाले में न्याय नहीं मिलता तो आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी? हमारी आगे की भूमिका बहुत उग्र रहेंगी। सड़क पर उतर के जितना ज्यादा कर सकते हैं उग्रपना वो करेंगे, और समय आया तो गोंदिया का जो शिक्षा डिपार्टमेंट है वहां पे उपरोक्त दोषी कर्मचारी और अधिकारी पे कालिख पोतने से भी पीछे नहीं हटूंगा। कालिख पोतने से भी पीछे नहीं हटूंगा, भले ही मुझे किसी भी प्रकार का दंड मिलने के लिए कहीं भी जाना पड़े, मैं तैयार हूं। न्याय सबके साथ बराबर होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। माननीय श्री पंत प्रधान मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मोदी जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आपके ही राज में, आपकी ही सरकार में, आपके ही मुख्यमंत्री के रहते में, आपके ही शिक्षण मंत्री के रहते में खाने का काम, खिलाने का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के रहते में हो रहा है, जिसे मुझे बहुत दुख है।